हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाकर दाल मखनी रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लगी है, बनी है खाने में, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ और मैं शेयर कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत अच्छी तरह से बहुत जल्दी बन जाने वाली है। बहुत टेस्टी लगती है। ज़्यादा सामान मसाले कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। तो दाल मखनी बनाने के लिए मैंने रात को ही थोड़े से राजमा और साबुत उड़द भिगो कर रख दिए थे। मैं सैटरडे को ज़्यादातर साबुत उड़द या काली दाल ही बनाती हूँ। और सुबह को मैंने ये जब देखा इनको तो 2-3 बार पानी से फिर दोबारा वॉश कर लेना है। इतना वॉश करना है जब तक ये हमारे उड़द काले से ऐसे ग्रीन ना हो जाएं, तब तक हमें वॉश करना है 4-5 बार। फिर ये वॉश करके फिर पानी इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है और अब कुकर में हम दाल को बॉईल करने के लिए रख देंगे। और साथ में मैंने अलग से 3-4 चम्मच चने की दाल ली थी, वो अलग से भिगो दी थी। उसको रात को भिगोने की ज़रूरत नहीं है, उसको सुबह ही भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। और अब ये तीनों चीज़ें राजमा, उड़द और चने की दाल कुकर में डाल दी है और इसमें जितनी दाल है उसका डबल पानी डाल दिया है। और साथ में इसमें क्या डालेंगे हम, लहसुन की कलियां, 4-5 लहसुन की कलियां डालनी है। और इसमें एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक। ये सब जो मेज़रमेंट है आप अपने फैमिली के साइज़ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और उधर हमने प्रेशर कुकर में दाल रख दी है उबलने के लिए। इधर हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं टोमेटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ। टमाटर ऐसे नहीं डालती काट के, टमाटर की प्यूरी बनाकर डालेंगे। प्याज यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसमें खाली टमाटर जाएंगे। टमाटर 3-4 पड़ेंगे अच्छे बड़े से। टमाटर के साथ थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल सकते हैं। हरी मिर्च डाल लीजिए चाहे आप, या स्किप कर दीजिए जैसा भी आप हो। अब ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरह से गल गई है। 4-5 सीटियों के बाद बाहर भी आ गई है थोड़ी सी, और स्मेल आ जाती है, सारे घर में पता चल जाता है दाल के गलने का। अब ये कुकर खोल के देखा है तो हाँ, सच में दाल तो गल गई है। इसको हम अब मैश कर लेंगे अच्छी तरह से किसी कड़छी से, या वो आता है ना पोटैटो मैशर, उससे मैश कर लेंगे। क्योंकि दाल हमारी बिल्कुल एकदम से गली हुई, थोड़ी मशी मशी टाइप की होनी चाहिए, और तभी अच्छी लगती है खाने में हमारी दाल मखनी। अब ये हम तड़का तैयार करते हैं। तेल लिया है, तेल में जीरा डाल दिया है थोड़ा सा, और हींग डाल दिया है। इसमें जो टोमेटो प्यूरी बनाई थी वो डाल दी है। तो ज़्यादा मसाले इसमें कुछ नहीं जाएंगे, सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, रेगुलर जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं वही जाएंगे। एक तो इसको पकाने का थोड़ा सा तरीका है, और इसको जो है हमने दाल को पीसना काफ़ी है, मतलब कूटना है, जैसे साग को घोंटते हैं ऐसे दाल को घोंटना है। कलछी से घोंट लेना है या उससे घोंट लेना है, आपने तोड़ लेना है जो पोटैटो मैशर आता है। पीसना है गरम दाल को बॉईल करने के बाद। अब ये देखिए यहाँ पर दाल तो हो चुकी थी, अभी तड़का भी तैयार हो गया है। ये टोमेटो प्यूरी डालकर नमक मिर्च मसाला के साथ पका लिया है। अब इसमें दाल हमने जो बॉईल की थी वो भी डाल दी है। अब ये टोमेटो की ग्रेवी में दाल को भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। बस इसका यही है, हर स्टेप पे जब भी आप हिलाएं तब भी इसको दाल की अच्छी तरह से कूटते जाएं, अच्छी तरह से दाल को मैश करते जाएं। अब जब ये थोड़ा पक जाए तो उसके बाद इसमें दूध डाल देना है। यहाँ पर 1 कटोरी मैंने दूध डाला है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो 10-15 लोगों के लिए तो 1 गिलास दूध का डाल दीजिएगा। और चिंता मत करिए, ये दूध फटेगा नहीं, क्योंकि अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी और दाल पक गई है। और देखिए नमक भी डाला है, सारा चीज़ें आपके सामने हैं, बिल्कुल भी नहीं फटा। अब इसमें मेन जो तड़का जाएगा, ये देसी घी में थोड़ी सी कसूरी मेथी हमने पका ली है, ऊपर से ये डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत गजब का आएगा। और ये देखिए ना, सिंपल तैयार हो गई है 2 मिनट में बात करते करते। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है वैसे तो खैर मैं बात करते जल्दी वैसे कह रही हूँ, थोड़ा सा तो पकाने में टाइम लगता है। वो तो वीडियो शूट करनी थी, थोड़ा कट करके एडिट करके बनानी पड़ती है, पता ही है आपको। अब इसमें हल्का फुल्का बस थोड़ा सा मैगी मसाला का 1 पाउच पड़ा था वो डाल दिया है। और अगर नहीं है तो रहने दीजिएगा। ऐसे ही हमारे दूध, क्रीम, कसूरी मेथी, इनका ही टेस्ट बहुत अच्छा गजब का आ जाता है। कुछ और एक्स्ट्रा एडिशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी देखिए पकाते पकाते कितनी पक गई है कि ये कढ़ाई में चारों तरफ भी लग गई है और काफ़ी कम भी हो गई है अब। और जब ये दाल हमारी एक साथ हो जाए पक कर,
दाल के सारे दाने आपस में फूट जाएं, राजमा फूट जाएं और ये सारा पानी मिक्सचर सारा ग्रेवी एक सार हो जाए, ऐसे पता ही ना चले कहाँ दाल के दाने हैं, कहाँ राजमा के दाने, कहाँ ग्रेवी। तो इतना बस हमने पकाना है। बस ये बार बार इसको दबाते जाना, दाल को फोड़ते जाना है हर बार जब भी कड़छी घुमाएंगे। और ये चारों तरफ से भी खुरच खुरच के उतार लेते हैं। तो अब ये दाल तो हमारी ऑलमोस्ट हो गई है, काफ़ी पक गई है। अब ये पक पक कर रिड्यूस भी हो गई है, देखिएगा। तो इसमें लास्ट में हम क्या करेंगे, बिल्कुल लास्ट में ना वो डाल देंगे, क्रीम। क्रीम डाल देंगे, या आपके पास क्रीम नहीं है तो फ्रेश मलाई आती है दूध के ऊपर, या 2-3 दिन की पड़ी हो, उसको अच्छी तरह से फेंट के बीट करके मलाई डाल लीजिएगा। मैंने मलाई ही यूज़ की है, मैंने क्रीम व्रीम नहीं डाली है, सिर्फ घर की चीज़ों से ही सिंपल तरीके से आसानी से बनाई है। और सच में इतनी टेस्टी, इतनी क्रीमी रिच टेक्सचर वाली बनी है, इतना अच्छा इसका फ्लेवर टेस्ट आया है। अभी देखिए क्रीम से थोड़ा सा ऐसे डेकोरेट कर लिया है, चम्मच से डाल रही हूँ, कोई मैंने ताम झाम नहीं किया है, मैंने कोई कोन नहीं लिया है। चम्मच से बस ऐसे चारों तरफ घुमाते हुए डाल देना है। ऐसे प्रेजेंटेशन में भी अच्छी लगती है सर्व करते टाइम। तो हमने दाल मखनी के साथ बनाए थे आज तंदूरी रोटी बनाई है। तो मैं आगे तंदूरी रोटी की भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं वो तरीका आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर तंदूरी रोटी के लिए आटा ले लिया है, थोड़ा सा आटा में देसी घी डाल दिया है 1 चम्मच, और थोड़ा दूध थोड़ा पानी, जैसे 1 कटोरी है ना बड़े वाली, इसमें आधा दूध ले लिया, आधा पानी ले लिया। तो इस मिक्सचर से हमने आटे को गूँथना है और आटा सॉफ्ट ही लगाना है, हार्ड नहीं लगाना हमने, ना ही ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, थोड़ा सा ऐसा मतलब ये आराम से हमारे हाथ में आ जाए, रोटी बिल जाए, बस ऐसा आटा लगाना है, नॉर्मल जैसा हम लगाते हैं वैसा वैसा। तो इसमें से थोड़ा सा रोटी जब बेलने के लिए हम जो लेंगे पेड़ा, नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि तंदूरी रोटी थोड़ी सी मोटी होती है नॉर्मल रोटी से। तो यहाँ पर रोटी लेके हल्के हाथ से इसको बेल लेना है हमने रोटी को। और इसका तरीका है लगाने पर, ये सिर्फ लोहे के तवे पर बनाई जाती है, नॉन स्टिक तवे पर नहीं बन पाएगी, उसमें से स्लिप होकर नीचे गिर जाएगी। तो इसके लिए आप बेटर यही है कि पुराने से पुराना तवा, लोहे का तवा ही लीजिएगा। तो ये रोटी के एक साइड हम अच्छी तरह से पानी लगा लेंगे और तवे को तेज़ गरम करना है। जब तवा गरम हो तो उसके ऊपर पानी वाली साइड जो है हम तवे के ऊपर चिपका देंगे ऐसे करके। अब ये गरम है, हीट आ रही है ऊपर तक, तो इस पर रोटी हमने चिपका दी है। और ये रोटी कितनी देर तक हमने सेकनी है, जब ये बबल्स आने लग जाएं, मतलब रोटी ना फूलनी शुरू हो जाती है, बबल से उठ जाते हैं, बस तब हमें तवा पलट कर रोटी को डायरेक्ट गैस पर सेकना है। इतनी देर तक ही हमें रोटी को तवे पर डाले रखना है। इतना चलिए दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। ये भी सेम ऐसे ही तरीके से थोड़ा सा मोटा पेड़ा लेकर इसको सॉफ्ट हाथ से बेल लेना है, थोड़ी सी मोटी ही रखनी है थिकनेस। अब ये देखिए रोटी चिपकी हुई है तवे पर, उतर भी नहीं रही, आपके सामने ही है सारा। और अच्छी तरह से ऐसे गैस पे चारों तरफ सेक लेंगे घुमाते हुए। और ये सच में रोटी भी बड़ी अच्छी बनकर तैयार होती है, देसी घी बटर लगाकर खाओ तो बड़ी ऐसी लगती है सेम जैसे ढाबे से, रेस्टोरेंट से रोटी आई हो। और रेस्टोरेंट का ही हमने दाल मखनी हो गई। तो आज तो दोनों चीज़ें हमारी घर में ही बाहर की हो गई हैं। तो घर में ही बाहर का टेस्ट क्यों ना लें हम, जब बना सकते हैं तो, है ना फ्रेंड्स। आप भी ऐसे बना के देखिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरी सिंपल सी आसान सी रेसिपी कैसी लगी। और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये देखिए रोटी हमारी दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो सेकने की। वैसे ढाबे में जो रोटी देते हैं रेस्टोरेंट में, वो दूसरी तरफ से नहीं सेकते, लेकिन हमने यहाँ पर सेक ली है। ऐसे ही करके हम दूसरी रोटी को भी तैयार कर लेंगे। ये भी पानी वाली साइड से तवे पर लगा देंगे और ऐसे ही चारों तरफ से सेक लेंगे। अभी देखिए इसमें थोड़ी रोटी उठनी शुरू हुई है, बबल से आ गए हैं 2। तो ये इस स्टेज पे हमने ऐसे तवे को उल्टा करके रोटी चारों तरफ से सेक लेनी है। रोटी खाने में अच्छी लगती है तंदूर की, वैसे तो ना मतलब इसके साथ अच्छी लगती है, जैसे पनीर, शाही पनीर हो, पनीर बटर मसाला हो, दाल मखनी, इनके साथ तंदूरी रोटी ही अच्छी लगती है। तो ये हमारी दोनों रोटी बनकर तैयार हो गई हैं, सीख गई हैं। घी लगा लेंगे। अब चलिए टेस्ट करके देखते हैं, इनको बताते हैं कैसी लगी है। सबसे पहले मैं ही खाकर देखती हूँ, और तो कोई भी खा नहीं रहा है, मैं टेस्ट करके बताती हूँ थोड़ी सी बस। अच्छी बनी है, अच्छा टेस्ट है।
भाई अपने हाथ की बनी ऐसी बात नहीं है कि अपने हाथ की बनी ऐसी इसलिए टेस्टी बोल रही हूँ। सच में ही बहुत टेस्टी गजब का टेस्ट बना था फ्रेंड्स। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी अच्छी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।